इतनी बड़ी दुनिया में कई छोटी छोटी दुनिया भी बसी हैं, और ये बात मुझे उस वक्त पता चली जब मैं जल तरंग सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग में गया। काम क्या किया इन्होंने? जल तरंग सोसाइटी, अरे कहिए बदरंग सोसाइटी, बदरंग। हाँ, जरा देखिए बाहर की दीवारों का रंग फेड हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बाबा आदम के जमाने की बिल्डिंग है ये। अरे बिल्डिंग तो छोड़िए, ये तो उस जमाने की जेल से भी गई गुजरी है। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं, किसी वाटर टैंक में रह रहे हैं। दीवारों में फंगस है, क्रैक्स है। ओए ओए सेक्रेटरी साहब, शशि रंजन साहब, आप जरा दीवारों का पेंट देखो। वो आपकी वड्डी कंपनी वाला पेंट 2 साल नहीं चला। बात करते हैं। देखिए आप लोगों ने भी हाँ की थी उस वक्त, और आप लोगों के सामने ही कंपनी ने पूरे 5 साल की गारंटी भी ली थी। बाहर का पेंट तो पहली बारिश में ही धुल गया, और दूसरा साल अंदर की पेंट ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। You know ना, परसों मिस्टर मुजुमदार के फ्रेंड्स घर आए, ड्राइंग रूम का वॉल देखकर इम्प्रेस हो गए। बोले बिना फ्रेम के MS हुसैन का पेंटिंग क्यों लगाया हुआ? ये डिस्गस्टिंग, just embarrassing. The biggest insult is corruption. This cynical attitude is a big interruption. We want protection, prevention. दादा, ये अमीरों वाली अंग्रेजी क्यों खर्च कर रहे हो हम गरीबों के सामने? अरे ये सब छड्डो जी, मयंक भाई का वेलकम करो। वेलकम मयंक भाई, वेलकम। हेलो एवरीबॉडी, हाय शशि। मयंक बाबू, एक बात बताइए, आप तो एनआरआई हैं, तो आपके वहाँ भी सोसाइटी के सेक्रेटरी क्या ऐसा बेईमान होते हैं? इनफ मिस्टर मजुमदार, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैंने अपना काम पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ किया है। एंड इफ यू ऑल फील द अदर वे राउंड, देन फाइन, फाइन, आई रिजाइन। शशि, 10 साल बाद अमेरिका से लौटा हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि इसे अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी कहूं या फिर शशि की फेयरवेल पार्टी। अरे आप लोग सब एक साथ आइए, प्लीज आइए आइए। वेलकम वेलकम। नमस्कार 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 गुप्ता साहब, प्लीज आइए आइए। बाबू, आपने कौन सा पेंट लगाया है? खूब भालो हो, खूब भालो। मिसेस मजुमदार, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये लगवाया है। फ्रेंड्स, मीट माय फ्रेंड आदित्य धनराज। हेलो एवरीबॉडी। आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। आइए। मिसेस मजुमदार, ये सब कुछ इन्होंने ही डिजाइन करवाया है। डिलीशियस, हाँ डिलीशियस। आपका कलर सेंस एकदम डिलीशियस। गुड आर्टिस्ट, हाँ गुड आर्टिस्ट। Hey, it's not me. It's Pegasus. Pegasus? You mean that winged horse from Greek mythology? Wow! You know, it was caught with the help of a buddy sent by goddess. ओए ओए हाय हाय हाय, ओ मेरे रब्बा, या तो इसको उठा ले या मुझको उठा ले। ओ मजूमदार साहब चुप हो जाओ, स्टॉप। जब देखो सहवाग की तरह छक्का मार देते हो, और कभी तो द्रविड़ की तरह फील्डर के पास भी खेल लिया करो। पेगासस, मैंने ये नाम पहले भी सुना है। ऑफ कोर्स सुना होगा, पिछले 50 सालों से ये इंटरनेशनल मार्केट में है। पेगासस पॉलीजेल का प्रोडक्ट है। पोलीजेल? पोलीजेल के? अरे भाई, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। दोस्तों, आज की सरप्राइज पार्टी के सरप्राइज गेस्ट से मिलने का वक्त आ गया है। लेट मी इंट्रोड्यूस राजीव अरोड़ा एंड मानसी मनचंदा फ्रॉम पॉलीजेल इंडस्ट्रीज। ये लोग और इनकी टीम
आदित्य के खास बुलावे पर आप मिलने आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। अब आपकी सारी शंकाओं का समाधान ये लोग कर सकते हैं। आदित्य, चलो रिवील करते हैं। अब आप अपनी सारी शंकाएं इन लोगों से सवाल पूछ के दूर कर सकते हैं। आइए बैठते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। बैठिए। फ्रेंड्स, मेरे पास आपका रिपोर्ट कार्ड है। हमारा रिपोर्ट कार्ड? हमने कौन सा एग्जाम दिया है? रिपोर्ट कार्ड किस बात की? आपका नहीं, जलतरंग सोसाइटी की बिल्डिंग का रिपोर्ट कार्ड है ये। पिछले हफ्ते हमने यहाँ पॉलीजल एसएसआर किया था। कौन सा आर किया था? पॉलीजल एसएसआर यानी सोसाइटी सर्वे रिपोर्ट। आप लोगों ने पॉलीजल को अप्रोच किया था, उसी के रिप्लाई में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वे किया। इस सर्वे में हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से जुड़े फैक्ट्स को सर्वे किया। गुड न्यूज इज दैट हमारे टेस्ट ने जलतरंग सोसाइटी को पास किया है। मगर सेकंड डिवीजन में 40% मार्क्स कटे हैं आपके इस महंगे मगर ऑर्डिनरी एक्सटीरियर पेंट और कमजोर वाटर प्रूफिंग की वजह से। आर्किटेक्ट से कंसल्ट कीजिए, वो भी यही बताएगा। इट इज अ प्रूवन फैक्ट, एक्सटीरियर पेंट्स आर नॉट जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन। उनके और भी कई रोल्स हैं, जैसे वाटर प्रूफिंग को सपोर्ट करना, लीकेज और सीपेज से वॉल को प्रोटेक्ट करना। आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हर बिल्डिंग का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। पॉलीजल इन चैलेंजेस को बखूबी समझता है, क्योंकि नींव डालने से गृह प्रवेश होने तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हर स्टेज पर पॉलीजल के पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, जैसे पॉलीमर, सीमेंट, वॉल पुटी एक्सेट्रा। लेट्स कम बैक टू योर बिल्डिंग। बरसात और वाटर टैंक में लीकेज होने की वजह से एक्सटीरियर पेंट फेड हो चुका है, और एक्सटीरियर पेंट के कमजोर होने की वजह से वॉल में क्रैक्स भी आ गए। अरे बाबा, यही सब तो हम लोग रोज देखता है, कोई नया बात बताओ। नई बात यह है, लीकेज और सीपेज आपकी इंटीरियर दीवारों तक पहुंच गए हैं, और इससे इंटीरियर भी खराब हो रहा है। एक्सटीरियर की वजह से इंटीरियर भी खराब। हमने अपने घरों में महंगा पेन लगवाया है, मतलब सब बर्बाद। ये सोसाइटी का मिस्टेक है। पॉलीजेल हर दीवार को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, और एक्सटीरियर और मेंटेनेंस की फील्ड में हम इंडिया की लीडिंग कंपनीज में से शामिल हैं। We understand your walls better than anybody else. Paint is like a health tonic to your walls. अगर आप मामूली कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और ऑर्डिनरी पेंट्स का सिलेक्शन करेंगे तो मजबूती और चमक दोनों से हाथ धो बैठेंगे। एकदम करेक्ट है जी। बहुत बड़ा बड़ा बात करता है सब लोग, सॉल्यूशन कोई नहीं करता हमारा। ओरे बाबा, वॉल में जल ही जल, भीषण गंडगोल। अरे हमने तो बाबा पेंट करवाना बंद कर दिया। पेगासस एक्सटीरियर पेंट लगाने के बाद इंटीरियर पेंट की उम्र बढ़ जाती है। अंदरूनी दीवारों में सीलन या पानी आने का सबसे बड़ा कारण है ऑर्डिनरी एक्सटीरियर पेंट का इस्तेमाल, क्योंकि उसका वाटर प्रूफिंग बहुत कमजोर होता है, जिससे बरसात का पानी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और यही पानी सीलन का कारण बन जाता है। आपका मतलब अगर पेगासस लगाया जाए तो बाहरी दीवारों में क्रैक्स नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। अगर पेगासस प्रोटेक्टिव शील्ड है तो क्रैक्स ना के बराबर आएंगे, लेकिन अगर ऑर्डिनरी पेंट की वजह से क्रैक्स आ भी जाते हैं तो हमारे पास पॉलीजेल क्रैक सील है, जो कि ऑर्डिनरी पेंट्स को कुछ साल से वापस लौटा सकती है। यदि पेंट भी पेगासस का हुआ और वाटर प्रूफिंग में भी पेगासस हो तो फिर तो एकदम रसगुल्ला। पेगासस पेंट्स के साथ आपको मिलता है पॉलीजेल FTS। FTS? What FTS? It sounds like ATS. बिल्डिंग के साथ हुए अत्याचारों के लिए ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरह ये पॉलीजेल FTS होता है, यानी फ्री टेक्निकल सर्विस। जैसे AC, फ्रीज, टीवी के लिए आती है सर्विस ना? करेक्ट मिसेस मजुमदार, वो आएंगे और आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि पॉलीजेल FTS यानी फ्री टेक्निकल सर्विस और पॉलीजेल SSR यानी सोसाइटी सर्वे रिपोर्ट
को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इट्स अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे हम थोड़े से बीमार होने पर अपनी बॉडी का पूरा मेडिकल चेकअप करवाते हैं, वैसे ही हर हाउसिंग सोसाइटी वाले को पॉलीजेल का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जरूर करवाना चाहिए। इनके काफी सारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स हैं, ओएनजीसी, राहेजा। बिल्डिंग मटेरियल और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफी सारा काम करते हैं ये लोग। Our company is catering to the various needs of the construction and delivering value from such a long time. बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के इंटरनेशनल नॉर्म्स के मामले में हम काफी बैकवर्ड हैं। पॉलीजेल जैसे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल नॉर्म्स और जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं। हम अपनी गलती मानते हैं सेक्रेटरी साहब। नो मोर मिसेस शुक्ला, मैं पहले ही रिजाइन कर चुका हूँ। आपने तो रिजाइन कर दिया है, लेकिन हमने अभी एक्सेप्ट कहाँ किया है। मनमुटाव दूर हुए। पहले सोसाइटी दोस्ती के रंग में रंगी और फिर पेगासस के रंग में। सोसाइटी के बाद ब्लॉक और फिर सारा शहर पॉलीजेल के रंग में रंगता जा रहा है। छोटी छोटी कई दुनिया मिलकर रच रही हैं नया संसार, पॉलीजेल संसार। सपनों को सच करे, भरोसे का नया सवेरा। A complete building solutions under one roof. Pegasus. पॉलीजेल हर कसौटी पे खरा। पॉलीजेल, पॉलीजेल।